हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर्स जीएस। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मादा जनन तंत्र यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आइए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका हम डायग्राम समझ लेते हैं। तो आप भली भांति देख सकते हैं कि ये योनि है, यानी इसको वेजाइना कहा जाता है। इसके ऊपर का जो पार्ट है उसको ग्रीवा कहा जाता है और ये बीच का जो पार्ट है इसको गर्भाशय कहा जाता है और ऊपर के पार्ट को हम क्या बोलते हैं, फंडस बोलते हैं। और बात करते हैं, ये आपको जो संकीर्ण पथ दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, इस्थमस बोलते हैं यहाँ तक। और ये एम्पुला, जिसको हम हिंदी में तुमिका कहते हैं। और इधर का जो पार्ट होता है इसको इनफंडिबुलम कहा जाता है। दो ओवेरी पाई जाती हैं, आप देख सकते हैं ये दो ओवेरी हैं। और ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये है अंडवाहिनी, जिसको हम डिम्ब वाहिनी भी कहते हैं या फेलोपियन नलिका भी कहते हैं या ओविडक्ट भी कह सकते हैं। और ये आप जो अंगुली समान संरचना देख रहे हो इसको क्या कहा जाता है, झलरी कहा जाता है, यानी फिम्बरी कहा जाता है। इधर भी है, इधर भी है, दो अंडाशय पाए जाते हैं। और गर्भाशय के तीन स्तर पाए जाते हैं। दोस्तों, तीन स्तर कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है पेरीमेट्रियम जो कि बाहर का होता है सबसे, जिसको बाह्य स्तर बोलते हैं या परिगर्भाशय कहते हैं। इसके बाद जो होता है वो मायोमेट्रियम यानी मध्य स्तर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मध्य स्तर या मायोमेट्रियम बोलते हैं। पेरीमेट्रियम, दोस्तों ये पेरीमेट्रियम नहीं होगा बल्कि ये क्या होगा, एंडोमेट्रियम होगा। तो ये एंडोमेट्रियम होता है जो कि आगे का पार्ट होता है, यानी सबसे आंतरिक पार्ट कौन सा होता है, एंडोमेट्रियम होता है, जिसको आंतरिक स्तर कहा जाता है। और गर्भाशय को तीन भागों में बांटा गया है। अस्तर भी गर्भाशय के तीन होते हैं और तीन भागों में इसको बांटा भी गया है। तीन भाग कौन कौन से हैं, तो एक होता है फंडस, बॉडी और सर्विक्स। तो गर्भाशय के तीन पार्ट होते हैं, फंडस, बॉडी और सर्विक्स होते हैं। और गर्भाशय के तीन स्तर होते हैं, एक होता है पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। जो आंतरिक स्तर होता है दोस्तों वो ग्रंथिल होता है। और उसके बाद वाला जो स्तर होता है जो आप इसको देख रहे हैं पेशी स्तर होता है, जो कि क्या कहलाता है, मायोमेट्रियम कहलाता है। सबसे बाहरी जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बाह्य स्तर यानी पेरीमेट्रियम बोलते हैं। तो ये चीजें आप समझ पा रहे होंगे। ये वेजाइना होती है, गर्भाशय आप देख ही रहे हैं, दो अंडाशय पाए जाते हैं जो कि किस आकार के होते हैं, तो बादाम के आकार के अंडाशय होते हैं। बाकी आप देख सकते हैं ये उंगली समान संरचना क्या कहलाती है, फिम्बरी कहलाती है। और ये जो पार्ट है इसको क्या कहा जाता है, अंडवाहिनी कहा जाता है, यानी जिसको डिम्ब वाहिनी भी बोला जाता है। और जो फेलोपियन नलिका होती है दोस्तों उसके तीन पार्ट होते हैं। तीन पार्ट कौन कौन से हैं, तो इधर वाले जो पार्ट को हम क्या बोलते हैं, स्थमस बोलते हैं। उसके बाद वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एम्पुला बोलते हैं। और उसके बाद वाले पार्ट को इनफंडिबुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको इनफंडिबुलम बोलते हैं, जिसको हम कीप कहते हैं। तो आइए इसको हम समझते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मादा जनन तंत्र को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। तीन भागों में कौन कौन सा है, तो प्राथमिक जनन अंग, जिसको हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। और दूसरा होता है सहायक जनन अंग, जिसको एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन कहा जाता है। उसके बाद वाला जो होता है सहायक जनन ग्रंथियां होती हैं, जिसको हम एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड कह सकते हैं। तो अंडाशय अगर देखा जाए तो अंडाशय जो होता है एक जोड़ी पाया जाता है फीमेल में, यानी टोटल दो अंडाशय पाए जाते हैं, एक जोड़ी। लंबाई कितनी होती है अंडाशय की, 2 से 4 सेंटीमीटर। और आकार कैसा होता है इसका, तो बादाम के आकार का होता है। और अंडाशय के कार्य क्या होते हैं, तो दो कार्य इसके महत्वपूर्ण हैं। एक होता है अंडाणु का निर्माण करना, दूसरा है मादा हार्मोन का स्त्रावण करना। ये दो कार्य इसके इंपॉर्टेंट है। एक तो होता है मादा हार्मोन का स्त्रावण करना और एक क्या होता है, अंडाणुओं का निर्माण करना। तो अंडाणु जैसा कि आपको पता है, अंडाणु जो होता है ये क्या है, मादा युग्मक भी कहा जाता है इसको। और ये पहले द्वितीयक साइट के रूप में होता है, बाद में ये जाके अंडाणु बन जाता है। तो ये सब किसके कार्य होते हैं, तो ये अंडाणु के कार्य होते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों। तो इसके बाद अगर हम बात करें सहायक जनन अंग में, तो सहायक जनन अंग जो होती है इसमें क्या होती है, पहला क्या होता है, अंडवाहिनी हो सकती है, गर्भाशय हो सकता है, योनि हो सकती है, ग्रीवा हो सकता है। ये किसके पार्ट हैं, तो सहायक जनन अंग के पार्ट होते हैं।
अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या होता है प्राथमिक जनन अंग में और सहायक जनन अंग में? दोस्तों ये मेन अंग होता है, कहने मतलब इससे फीमेल की पहचान की जाती है कि अंडाशय अगर फीमेल में होगा तो वो जनन तंत्र यानी जनन कर पाएगी, क्योंकि जनन तंत्र का एक मेन पार्ट होता है अंडाशय। और अंडाशय अगर होगा तो जाहिर सी बात है कि उसमें अंडाणु का निर्माण होगा, और अंडाणु का निर्माण होगा तो निषेचन हो सकता है, क्योंकि आपको पता है निषेचन कैसे होता है। तो अंडाणु और शुक्राणु जब मिलते हैं या अंडाणुओं और शुक्राणुओं के संलयन को ही क्या कहा जाता है? निषेचन कहा जाता है। तो आप जानते हैं इसको। अब आगे बात करते हैं, तो ये अंडवाहिनी होती है। अंडवाहिनी के बाद गर्भाशय, योनि, ग्रीवा। अब इसमें अगर गर्भाशय की बात करते हैं तो ये आकार कैसा होता है? तो उल्टी रखी नाशपाती का आकार का होता है। अब देख सकते हैं ये आपको जो आकार नजर आ रहा होगा ये उल्टी रखी नाशपाती के आकार का नजर आ रहा होगा। तो ये अगर प्रश्न आपसे किया जाए कि गर्भाशय किस आकार का होता है या किस साइज का होता है या कैसा लगता है, तो आप कह सकते हैं उल्टी रखी नाशपाती के आकार का गर्भाशय होता है। अब कार्य क्या होता है? तो कार्य इसका भ्रूण का परिवर्धन होता है और ये त्रिस्तरीय होती है, जैसे कि आपको पहले बताया गया है। त्रिस्तरीय में तीनों स्तर कौन कौन से होंगे? तो बाह्य स्तर होगा, मध्य स्तर होगा और आंतरिक स्तर होगा। ये 3 स्तर होते हैं और 2 ग्रंथियां पाई जाती हैं। एक होती है बार्थोलिन और दूसरी कौन सी ग्रंथि होती है? स्तन ग्रंथि पाई जाती है। 2 ग्रंथि भी पाई जाती है। बाकी इसका डायग्राम आप समझ गए होंगे और सहायक जनन ग्रंथि भी आप समझ गए होंगे। आइए एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं। दोस्तों ये है मादा जनन तंत्र का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। योनि आप देख सकते हैं, नीचे के पार्ट को योनि कहा जाता है। उसके ऊपर जो होते ग्रीवा, जो कि थोड़ा सा संकरा पार्ट, यानी कहने मतलब थोड़ा सा क्या होता है? संकरा पार्ट होता है। और उसके ऊपर का जो होता है वो गर्भाशय होता है। अंडाशय की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अंडाशय किस आकार का होता है? बादाम के आकार का होता है। और 2 फैलोपियन नलिकाएं पाई जाती हैं। एक नलिका आप इधर देख सकते हैं, एक नलिका इधर होती है, जो कि क्या करती है? फिम्बरी की सहायता से अंडाशय को जकड़े रहती है। ये इसका काम होता है। बाकी सबसे ऊपर के पार्ट को क्या कहा जाता है? फंडस। उसके बीच का पार्ट बॉडी कहलाता है। उसके नीचे का जो होता है उसको सर्विक्स कहा जाता है। और ये जो उंगली समान संरचना होती है इसको झल्लरी बोलते हैं, जिसको हम फिम्बरी यानी फिम्बरी से आप फिंगर याद कर सकते हैं, तो फिंगर की तरह होती है। और अंडवाहिनी आप देख ही सकते हैं ये। और अंडवाहिनी के 3 पार्ट होते हैं, यानी अगर क्वेश्चन किया जाए बताइए कि डिंबवाहिनी या अंडवाहिनी फेलोपियन नलिका के कितने पार्ट होते हैं, तो आप बता सकते हैं कि 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 3 भागों से कह सकते हैं मिलकर बना होता है। तो पहला होता है इस्थमस, जो कि किससे सटा हुआ होता है? गर्भाशय से सटा हुआ होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कौन सा यानी फेलोपियन नलिका का कौन सा पार्ट गर्भाशय से सटा हुआ होता है? तो आप क्या कह सकते हैं? इस्थमस होता है। यानी अंडवाहिनी का कौन सा भाग गर्भाशय से सटा हुआ होता है, यानी गर्भाशय से जुड़ा हुआ होता है? तो आप कह सकते हैं संकीर्ण पथ, यानी कहने मतलब इस्थमस हो सकता है। उसके बाद का पार्ट एम्पुला होता है, जो जहां से मुड़ा होता है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कौन सा पार्ट फिम्बरी से जुड़ा होता है? तो आप कह सकते हैं इनफंडिबुलम होता है, इसको हम कीप कहते हैं। ये फनल टाइप का होता है। अब बात करते हैं आगे कि अगर निषेचन की बात करते हैं दोस्तों, निषेचन कहाँ होता है? तो आप निषेचन के लिए अगर आप समझ सकते हैं कि निषेचन फेलोपियन नलिका में होती है। कहाँ होती है? फेलोपियन नलिका, यहीं पर निषेचन होता है। इधर से शुक्राणु प्रवेश करते हैं यानी वेजाइनल ट्रैक के माध्यम से, और फिर धीरे धीरे करके ये पहुंच जाते हैं कहाँ पर? फेलोपियन नलिका में पहुंच जाते हैं। और इधर से ओवम रिलीज होता है, ये भी पहुंचते पहुंचते कहाँ पहुंच जाता है? इस साइड पहुंच जाता है। और यहाँ जाके दोनों को क्या होता है? फ्यूजन यानी निषेचन हो जाता है।